Hello everyone, welcome back to my channel, myself Hasnan. So here we are the new topic today I will discuss in this lecture malaria. तो ये जो चैप्टर नंबर क्या है 8 है 12वीं क्लास का, जो क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है मलेरिया है। तो आज इस वीडियो में उसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और इसको अच्छे से ट्राई करेंगे याद रखने का, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि जो मलेरिया होता है वो काउस कौन करता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि मलेरिया क्या होता है। तो ये जो काउस करता है मलेरिया वो क्या एक प्रोटोजोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है यह डिजीज़ के लिए। प्रोटोजोन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। अगर उसके बाद अगर हम देखें क्या है कि एक प्लाज्मोडियम आता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम में क्या है कि अलग अलग स्पेसीज़ के प्लाज्मोडियम क्या होता है पाया जाता है, जिसमें पहला है मेरा क्या है प्लाज्मोडियम विवैक्स कैन इवन भी फेटल, और क्या होता है कभी कभी बहुत ही घातक भी हो सकता है। या जो मेलिग्नेंट मलेरिया होता है किसके वजह से काउज्ड होता है, प्लाज्मोडियम फाल्कीपुरम की वजह से काउज्ड होता है। लेकिन ये क्या है कि बहुत सीरियस है और कभी कभी ये क्या हो सकता है कि अभी हमारे लिए क्या हो सकता है बहुत ही घातक भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि डेडलीस्ट डेंजरस मलेरिया किसको बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज मेलिग्नेंट मलेरिया। जो मेलिग्नेंट मलेरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत डेंजरस मलेरिया बोल सकते हैं, ठीक है। डेंजरस या डेडलिस्ट बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं, मेलिग्नेंट मलेरिया को क्या बोलते हैं, डेंजरस या डेडलिस्ट मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये जो अनदर डिफरेंट जो टाइप है प्लाज्मोडियम का वो क्या मेरा प्लाज्मोडियम विवैक्स से जो क्या करता है रिक्वायर्ड होता है 2 होस्ट। ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको कितना होस्ट की ज़रूरत पड़ता है, 2 होस्ट। जो इसमें अगर जो प्राइमरी होस्ट की बात करें वो क्या होता है मेरा जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो क्या होता है मेरा प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी होस्ट की अगर बात करें वो क्या होता है ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ता है। जो पहला होस्ट की अगर बात करें तो क्या है मेरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट की अगर बात करें तो क्या आता है ह्यूमन बींग्स आता है। उसके बाद अगर हम देखें क्या है कि फीमेल एनाफिलीज एक्ट एज वेक्टर एज वेल एज होस्ट। ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होता है वेक्टर, हम किसको बोलते हैं वेक्टर। सबसे पहले अगर इसको अगर हम समझे तो क्या करता है ट्रांसमिट करता है डिजीज़, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है कैरी करता है, ठीक है, डिजीज़ को। तो इसको वेक्टर बोलेंगे एज वेल एज होस्ट, ठीक है। ये फीमेल एनाफिलीज एक्ट एज वेक्टर एज वेल एज होस्ट। तो ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम को देखना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मेरा लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम क्या है। तो सबसे पहले ये जो एरो है एरो को अच्छे से आपको माइंड में रख के इसको देखना है और आपको अच्छे से समझना है। ये जो पॉइंट्स है क्या है कि इसको अच्छे से मतलब सिंपली इसको समझाने का ट्राई किया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और समझना है। एरो किधर डायरेक्शन है, एरो के डायरेक्शन को देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आई होप। तो पहला क्या है कि जब फीमेल एनाफिलीज बाइट हेल्दी पर्सन, सबसे पहले क्या होगा प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल उसमें क्या होगा जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रहेगा वो क्या करेगा हेल्दी पर्सन को कट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जैसे एरो आप देख पा रहे हैं कि स्पोरोजाइट से रिलीज फ्रॉम सिलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज इनटू ब्लड। जब ये मॉस्किटो क्या करेगा हेल्दी पर्सन को कट करेगा, जो मॉस्किटो का सिलेवरी ग्लैंड रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा स्पोरोजाइट्स प्रेजेंट रहेगा। वह स्पोरोजाइट्स रिलीज क्या कर देगा ब्लड में, किसके ब्लड में हेल्दी पर्सन के ब्लड में क्या करेगा स्पोरोजाइट्स रिलीज कर देगा, कौन जो मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को कट किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट को अच्छे से आपको वर्ड पे ध्यान देना है। उसके बाद जैसे एरो आप देख पा रहे हैं कि जैसे उसके ब्लड में आ जाएगा हेल्दी पर्सन के, फिर उसके क्या करेगा जो उसका लीवर रहेगा बाय ब्लड क्या होगा लीवर में चला जाएगा जो स्पोरोजाइट्स रहेगा हेल्दी पर्सन का। फिर एरो क्या देख पा रहे हैं कि जब ये लीवर में पहुंच जाएगा स्पोरोजाइट्स तो क्या होगा इट मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल फिजन एंड इंक्रीज इज नंबर। जब ये लीवर में चला जाएगा स्पोरोजाइट्स तो वो क्या होगा मल्टीपल फिजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा ये अपना नंबर जो रहेगा वो क्या करेगा बढ़ाएगा, मतलब अपना नंबर बहुत ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है होगा कि जब उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा इट ब्रस्ट या रप्चर जिसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट एंड अगेन रिलीज इनटू ब्लड। जब ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब ये फट जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये जो स्पोरोसाइट्स है स्पोरोजाइट्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा ये ब्रस्ट हो चुका है। जब ये ब्रस्ट होगा या फटेगा तो क्या होगा फिर ये ब्लड में जाएगा इसका जो कंपोनेंट है। फिर उसके बाद जैसे एरो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये ब्रस्ट होगा ब्लड में तो क्या करेगा इंटर हो जाएगा आरबीसी पे आ जाएगा जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। यहाँ पे आके ये क्या करेगा आरबीसी को रप्चर कर देगा, मतलब इसको डैमेज कर देगा, ठीक है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इस जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, क्या होगा कि हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू हीमोजोइंस। ये जो हीम पार्ट जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हीमोजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हीमोजेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है चिल एंड हाई फीवर। जब हीमोजेंस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए रहेगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, कितना दिन 3 से 4 दिन तक के लिए बुखार रहेगा, फीवर रहेगा। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, स्टेज एंड हीमोजिन रिलीज इनटू प्लाज्मा। यह जो हीमोजिन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज किस में हो जाएगा, प्लाज्मा में हो जाएगा। प्लाज्मा में मतलब क्या होता है कि मेनली वाटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो हीमोजिन्स रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा क्या होगा, स्टेज अगेन इंटर इन आरबीसी एंड फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। जब ये हीमोजिन प्लाज्मा में आएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो क्या होगा, आरबीसी फॉर्म क्या कर देगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। मतलब मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेटोसाइट क्या कर देगा, अगेन बना देगा किसमें, आरबीसी में जब ये इंटर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो फीमेल का जो गैमेटोसाइट होगा वो क्या करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट फॉर्म इन गट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो जाइगोट फॉर्म होगा जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके गट में क्या होगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो वह जो जाइगोट गट में क्या होगा मेनली कि फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन गट। ये जो गट होता है इसमें क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, गट में होगा। कहाँ पे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है उसके गट में क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेज आएगा लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का, तो क्या होगा, स्पोरोजाइट्स स्टोर इन सलेवरी ग्लैंड। जब इसका फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाएगा गट में, माउथ में, तो उसके बाद क्या होगा, स्पोरोजाइट्स स्टोर किस में हो जाएगा, सलेवरी ग्लैंड। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है तो फिर से क्या हो जाएगा, उसका जो सलेवरी ग्लैंड है तो वहाँ पे क्या हो गया, जो केमिकल जो क्या करता है हेल्दी पर्सन में जो इंट्रोड्यूस करता है, जब यह फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कट करेगा तो क्या होगा, स्पोरोजाइट से रिलीज करता है उसके ब्लड में। तो फिर से क्या होगा, जो स्पोरोजाइट होगा स्टोर कहाँ हो जाएगा, सलेवरी ग्लैंड जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रहेगा उसमें क्या करेगा, रिलीज कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे क्या है कि व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन स्पोरोजाइट्स इंट्रोड्यूस इन हर बॉडी। फिर जब अगेन कभी ये जो मॉस्किटो रहेगा फीमेल तो क्या करेगा, जब किसी हेल्दी पर्सन को कट करेगा मतलब बाइट करेगा तो क्या करेगा, जो केमिकल है स्पोरोजाइट्स इंट्रोड्यूस कर देगा उसके बॉडी में, ठीक है अगेन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो फिर क्या देख पा रहे हैं कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट ए हेल्दी पर्सन। ये जो साइकिल है क्या होगा, रोटेट होते रहेगा। सबसे पहला क्या है कि मॉस्किटो उसको कट करेगा, कट करने के बाद क्या होगा, स्पोरोजाइट्स ब्लड में आएगा सलेवरी ग्लैंड के थ्रू। तो उसके बाद ये लीवर को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जब लीवर में आएगा तो क्या होगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा। जब नंबर बढ़ाएगा तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रस्ट होगा, ठीक है, फटेगा। उसके बाद क्या हो गया, आरबीसी को डैमेज कर देगा। जब डैमेज करेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोजेंस में, जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल चिल और हाई फीवर के लिए होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो स्टेज हीमोजिन होगा रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा में। फिर उसके बाद क्या होगा, जो स्टेज आएगा अगेन इंटर आरबीसी में आएगा, फॉर्म क्या करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। फिर फीमेल गैमेटोसाइट रहेगा वो क्या करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा गट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो गट होगा मेनली इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। फिर अगेन क्या होगा, स्पोरोजाइट्स क्या होगा, फिर अगेन जो मॉस्किटो रहेगा उसके सलेवरी ग्लैंड में आएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर इसी तरह वो क्या करेगा, कट करते जाएगा, इन्फेक्ट करते जाएगा हेल्दी पर्सन को। तो ये जो साइकिल होता है क्या होता है, रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, कट करता है हेल्दी पर्सन को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि आप जो बोर्ड एग्जाम होता है मोनली उसमें पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का लिखने को आता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स आप इसको अच्छे से लैंग्वेज में बना के आप लिख सकते हैं। ये क्या है कि सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और ये जितने भी इसमें लाइन है, जो स्पोरोजाइट्स है, हीमोजेंस हो गया, गट हो गया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, ठीक है, इस वीडियो का। तो इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव योर रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच गाइस।